बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम सबके बन जाए सारे बिगड़े काम। काम। जय सिया राम। जय श्री राम। आज से हम सबको मिले खाने को रोज काजू और ऐसे बादाम। बोलो बालाजी महाराज की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सभी को आंखें बंद करना है। हरिद्वार के हर की को ध्यान करना है। अभी आप सबको हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है। हम सब हरिद्वार के हर की कोरी में गंगा स्नान कर रहे हैं। अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ओम पित्र पित्रो वा सर्वावस्थां पुत्रो यस्मत् पुण्यकाक्षम शोभाय अभंतरस्ते ओम पुनात पुण्यकाक्षम भगंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। सबके ऊपर जल आ गया। सब लोग अपने अपने छोटे अपने कर लीजिए। गणेश जी महाराज ध्यान कर लीजिए। लड्डू गोपाल जी ध्यान कीजिए। लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कीजिए। गणेश जी से प्रार्थना कीजिए हमारे अंदर हमारे पूरे परिवार के अंदर सिर्फ सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि कभी नहीं। ओम चिद्रोपणे महामाए दिव्य संवित इष्ट देव शिखामत्य तेजो वृद्धिम पुरुष में दोनों हाथ लगा लीजिए। बोले गणेश जी महाराज की जय। अभी हम सब सभी देवताओं को निमंत्रण देंगे यहाँ आने के लिए। कुछ रुपया रखिए, कुछ रुपया रखिए। अंदर के हाथ लगा लीजिए। धागा को आप दोनों एक गले कर लीजिए। धागा को आप दोनों गले कर लीजिए। अभी हम यहाँ अपने घर से जितने भी आसपास जितने देवता हैं सबको यहाँ निमंत्रण बुलाएंगे। सबसे प्रार्थना करेंगे सब आइए हमारे कथा में, सब आइए हमको आशीर्वाद देने। ओम विष्णु 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 श्रीमद भगवतो महापुरुष विष्णु राज्य प्रतमान श्री ब्राह्मण द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे भविष्य मंत्रे भूलोके जम्बूद्वीपे भारत वर्षे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर कृते गिरिकोण क्षेत्रे अल्फा 2 जी 245 गिरिकोण गौतम बुद्ध नगर स्थले 2083 विक्रमावते रोज विक्रम संवत्सरे मासना मास्ति मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो सोमवार वासरे अपना गोत्र नाम बोलिए अंकल जी। हो गया पैसा आप रखने की जरूरत नहीं, हो गया पैसा। अपना गोत्र नाम बोल लीजिए अंकल जी। अपना नाम बोल लीजिए। स्व परिवार नौ ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्य प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम बोल लीजिए अहम करिष्ये। बोले हे गणेश जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, हे लड्डू गोपाल, आपके साथ साथ हमारे जितने भी 33 कोटि देवी देवता हैं सबको अपने घर में कथा में आने के लिए निमंत्रण दिए हैं। सभी देवता हमारे निमंत्रण स्वीकार कीजिए। सभी देवता वीडियो बना रहा है। चलिए आप हाँ बैठ जाइए, आप भी बैठिए। ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्सला मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाता जम श्री गुरुवे नमः। स्थाप्यं धन जलम गंधाक्षरं स्पाने धूपं दीपं विद्युं भक्तामि कलश बन ध्यान करें। ओम तत्त्वं ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्त्रे यजमान वे यजमानुस्मान आयो प्रमोसे ओम मनो ज्योतिर्जुस्ता माजस्य वृत्तियों तो दृष्टम यज्ञ प्रतिष्ठा प्रणाम स्थाप्यं जम जलम गंधाक्षरं स्पाने धूपं दीपं विद्युं भक्तामि माते से लगा कलश के पास बोलिए कलश भगवान की जय। गणेश जी महाराज ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपते नमः। आवाह्यं स्थाप्यं ध्यान जलं गंधाक्षरं स्पाने
धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। साथ में माता पार्वती की ध्यान करिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नमः। हम स्थापयम धर्म माता सरस्वती की ध्यान करिए। ओम माँ सरस्वती ब्रह्म धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। माँ सरस्वती नमः। माता लक्ष्मी की ध्यान करिए। ओम माँ लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माँ लक्ष्मी स्थापयम धर्म माते से। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा च महाशिवरात्रि स्वाहा नमस्तुमा दुर्गा नमः। हम स्थापयम धर्म रूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। हनुमान जी ध्यान करें। ओम अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री रामते नमः। हम स्थापयम धर्म श्री राम जी ध्यान करें। ओम दशमी सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करें। ओम जनक जगन्नाथ धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मां सीता नमः। हम स्थापयम धर्म लड्डू गोपाल जी ध्यान कर लीजिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्री कृष्ण नमः। ओम राधम कुंप्या धीमहि तन्नो राधा राधम स्थापयम धर्म बंदानि रूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। बोले बांके बिहारी लाल की जय। लड्डू गोपाल की ये बोला जय। आवाज अच्छा लगी 5 मिनट हो गए। हर 5 मिनट निकल जाता है। गुरु बाके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। नौकरी देवता ध्यान करिए। नहीं वही तो मैं आप रखकर पूजा कीजिएगा तो घर के सब लोग को लाभ मिलेगा पूजा का। क्या आप पेड़ का जड़ है, जड़ में पानी पड़ता है तो पत्ते में फल में सब जगह पहुंचते हैं। बच्चे लोग पूजा करेंगे तो बच्चे से नीचे जो है सब उनको लाभ मिलेगा। अभी आपको ध्यान करना है नवग्रह देवता का। बोले शनिदेव भगवान हमारे घर में आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश हो जाइएगा। शनिदेव भगवान दुख करते हैं इसलिए हमारे पूरे परिवार से कुछ गलती हो जाए उसको क्षमा कर चलिएगा। हम पे कभी नाराज मत कीजिएगा। बोलिए नवग्रह देवता की जय। ओम ब्रह्मा मुरारिस प्रांतकारे भानु भूमि सुभ्रस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रह शांति क्रम नवग्रह देवता को नमः। हम स्थापयम अपने घर में वास्तु शांति के लिए वास्तु का ध्यान करना। ओम नागकृष्ण मारुणम सुलस्तम आवलम पाताल नायकम देवम वास्तु कुशलम स्थापयम धर्म। अब यहाँ जो आपके अल्फाटो में मंदिर है, मंदिर क्या नाम है? हाँ बोलिए हमारे अल्फाटो में जितने भी मंदिर हैं उसमें जितने देवी देवता रहते हैं सबका नाम नहीं जानते हैं, सभी को अपने पूजा बुला रहे हैं। सब आइए हमको सिद्धांत। ओम स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता। आपका गांव कहाँ पड़ता है? गांव हाँ तो वहाँ भी मंदिर होंगे, वहाँ मंदिर का ध्यान करिए। हमारे जितने कुल देवी देवता हैं सबको यहाँ पर आ रहे सब आइए आशीर्वाद है। ओम कुलता सर्व दिव्य सर्व माता सत्य में आप अपने माता पिता का ध्यान कर दीजिए। माता पिता नहीं है आपके, उनका ध्यान करिए। आप अपने माता पिता का ध्यान कर दीजिए। बोलिए कि हमारे माता पिता के साथ साथ हमारे जितने भी पितृ देवता हैं सबको यहाँ बुला रहे हैं। सब आइए हमको आशीर्वाद देने। सभी पुत्रों का आशीर्वाद हमको बना रहे, हम पर कभी पुत्र दोष न लगे। लगा भी हो आज उतर जाए। ओम भूर्भुवस्सुः पितृदेवानां स्थापयं जं जलं गन्धार्चितानि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। माते से लगा दीपक क्या बोले दीपक भगवान की जय। पितृ देवता की जय। ये स्कॉर्पियो देव देवताओं की जय। हाँ जो ओम नमो संतमृते सात्विका सुरभावे सस्नाम कुशल संस्कृतानम तस्रिकोटि धारणे नमः। तीन फूल लीजिए। तीनों लड्डू गोपाल जी का एक लड्डू गोपाल जी का एक राधा जी का। ओम श्री सत्यम स्थापयामि राधा नमः। आसनम समर्पयामि। आसनम समर्पयामि। इसको आप कुछ करिए। आद्यम समर्पयामि हरिगम समर्पयामि अग्निम स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि। सपना भगवान के लिए वस्त्र दे देना। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीतम समर्पयामि
गंधम विलेपयामि गंधम विलेपयामि चावल टिचके अक्षतान समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूप कैसे जल रहा है ऐसे हाथ कैसे करते धूपम अग्रापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि लड्डू गोपाल जी टच करके वापस यहाँ रखिए ऐसे टच करके नैवेद्यम निवेदयामि पंडित जी ये लिखा के खीर बफाद मुझे हवा भेज दे ये जा रहा हूँ ऑफिस जा रहा हूँ 2 मिनट में चल जाएंगे टीका लगा देंगे खीर का काम जो बनाया उससे मंगा लेंगे वो लगाएंगे बाद में इसको टेस्ट करेंगे बस आपको 3-4 मिनट के अंदर आपको भेज देंगे 11 रुपये दक्षिणा छोड़ देंगे सब्जी बनी बर्फी बाद में आके खा लेंगे ठीक है इसको टच करेंगे इसको टच करेंगे क्या कर दूँ टच करना है 11 रुपये दक्षिणा छोड़ देंगे ओम श्री गणेशाय नमः दुर्वाघातम समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभाव्यक्षतां समर्पयामि कोई सामरिक काम हो उसके लिए शुरू कर हाथ जोड़िए बोलिए हे लड्डू गोपाल जी हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उससे आपका पूजन किए कोई पूजन सामग्री कम पड़ रहा हो उसके लिए हमको क्षमा करना हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी पूजा किए वो मनोकामना हमारी पूरी हो ओम सब पूजन आपने भेट करूँ कहना नमस्कार ओम नमो शंकर मूर्ति साधुदा सुरभावी सस्नाम प्रसाद मेरा मुझ में कुछ नहीं जो तेरा कुछ तो सांप का क्या लगे तुम बोलो हनुमान जी महाराज की जय उधर देखिए पीला सरसों किधर है पूरा किलो सुबह रख के ला रही मैं अलग से मिलाया हूँ मैंने हम लोग ज्योति मंदिर रखी है आप दोनों एक दूसरे को टीका लगा लीजिए ओम जन समात्मन्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम भृत्य नित्यम लक्ष्मी शुद्धि सर्वदा मम्मी दादा अपने पापा को इसको सीरियल में लीजिए पापा का आंटी जी को चोट ना लगे ऐसे घुमा कर बोले भूत विकास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना गिराते जाए इसको गिराते जाए अपने सर को घुमाइए से बोले भूत विकास निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना सब सुख लाए तुम्हारी शरण तुम रक्षक बोलो हनुमान जी महाराज की जय 10 रुपये के हाथ में करावा बंद ये रक्षा सूद पैसों की ये तुम करो काम करते रहो कोई बात नहीं मैं 5 दिन मत दीजिए नहीं बंद कर ले करो बोले मत करे करो मैं बोलना क्या अरे सब हाथ खाली ना लाके अवनीर वड्डू बलि राजा दान बिंदु महाबला तेन तुम प्रतिबदन हमें रक्षे मां चरमा गाड़ी चाबी को ये कर रही है ये कलाबाज बनते हैं उसको रुपया ऐसे रखवाते हैं भगवान से प्रार्थना किया जाता है लड्डू गोपाल जी अंकल जी को रुपया बीमारी में आते हमारे पास आते रहे ये बहुत रुपया कमाए ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करे हमारा भी डिमांड पूरा करे ना दे लेंस ना दियो क्या हुआ अरे मुझे अपना रूल कर अलग से चलेंगे क्या भाई चल क्या हां टीका लगाना है? टीको लगवा दे तो लो रक्षा सूद बनवा ले रक्षा सूद तो बनवा जा आजा बुलाया रक्षा सूद बनवा ठीक हो लगवा जा रक्षा सूद तो है ही मेन चीज पापा का लाया बनवा लो हाँ ऐसा बोल दो हां कोई बात नहीं करवा दे स्टूडेंट डेली रहे रक्षा सूद बनवा जा रक्षा सब कर बेटा करवा ले अपने पूजा घर में सुख शांति हो ये लक्ष्मी माता बहुत रुपया कमाए हैं ताकि घर का सबका डिमांड पूरा करते रहे बोलिए
सबका डिमांड वो करता है। हाँ, अपनी डिमांड पे होता ही नहीं है, घर की अपनी डिमांड डिमांड होता है। होती है, हाँ, ओ वेन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलातेन त्वं प्रतिपदनाम रक्षे माचल माचल। अरे तो नौ सवा नौ बजे। कर क्या प्रसाद देते हैं थोड़ा सा। प्रसाद अभी भोग अभी नहीं, भोग ना लगा शाम में अभी। खा लेंगे अभी। आइए आपको बैठ टीका इनको लगा दिए, टीका लगा दिए। टीका लगा जैसे आपने ओ वेन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलातेन त्वं प्रतिपदनाम रक्षे माचल माचल। अभी वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं करेंगे कि कलावा बनने को क्या है कि नहीं, दिन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। दस रुपया सात पंद्रह नहीं हो जाएंगे, हम गरीब नहीं हो जाएंगे। ओ मीर बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलातेन त्वं प्रतिपदनाम रक्षे माचल। ये हमारे गुड़िया बहुत अच्छे हैं, तो हमारी चिंता ही करा देते हैं। आ जाओ जाओ जाओ, आपने केला खा लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओ वेन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलातेन त्वं प्रतिपदनाम रक्षे माचल। बोलो भगवान हमको खाना खाने में मन लगे, मोबाइल देखने में मन ना लगे, खाना ही ना खा मोबाइल देखने में मन ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल दे दो। आइए आप बैठ। खाना छोटी की लड़की एक नहीं है। ओ वेन बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलातेन त्वं प्रतिपदनाम रक्षे माचल। आप कोई लक्ष्य मान प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा पति बहुत रुपया कमाए ताकि हमारा सारा डिमांड पूरा करते रहे, उस पर किसी ट्वेल्व की जादू ना चले, सिर्फ हमारी चले क्या। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पंडिताक्ष मंगलाय तनोहरि। श्री राम जय राम। जो आदेश में उनको टीका लगा दो। टीका लगा चले। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बना चावल ले लीजिए, चावल है, एक बना चावल ले लीजिए। सब लोग थोड़ा चावल, एक दो दाना चावल ले लीजिए और एक एक फूल ले लीजिए। सभी को कथा सुनना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। सभी को बोलना है नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण मनमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण मनमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। सबके पास फूल पहुंच गया, चावल पहुंच गया। कथा को सभी को मन से सुनना है। हम सब पहला अध्याय सुनेंगे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिष सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तथ्य व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है।
सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वपूर्ण की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मीपति नारायण जी से पूछा और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा। तो ध्यान सुनो, बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर मुनि से नारद जी कुछ लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी को देखा। इनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, तब वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि का कारण भूत व भक्तों दुख नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम का लागू हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के तुम बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छूट जाता है, मैं कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधिपूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत किया और किसने करना चाहिए? हे भगवान, इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी का, शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ दयापूर्ण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से निवृत्त प्रसाद के लिए फल घी दूध और गेहूं को चूरमा संभाले हुए गेहूं के भाव में साक्षी करके शक्कर का गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भोजन अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता उसमें करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होती है। विशेषकर इस घोर कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। इति श्री सत्यनारायण व्रत प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लड्डू गोपाल की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से तीव्र होता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण धारण किया। उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र, आप अत्यंत दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने को उपाय जानते हैं तो कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोभाव फल देने वाले, इसलिए ब्राह्मण उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण ग्रहण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात बढ़ने दिलाई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। मुझे उसको भिक्षा बहुत धन मिला, जिससे बंधु साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सब दुखों से छुटकर अनेक प्रकार की संपत्ति हुआ। उस समय उसको ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो सास विधि अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी ने कहा, हे विप्रो,
मैं और क्या कहूँ, मुझसे क्या। ऋषि बोले, मुनीश्वर संसार में ब्राह्मण सुनकर किस किसने व्रत किया है, हम उसको सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्तर के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा, उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे करो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण पड़ता है, इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लगा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत साथ खान पड़ गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज शाम में लकड़ी बेचने से जो मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज महापुरुष से लकड़ी का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकारा दामृत प्रसन्न होकर पति के लिए फली, शक्कर की दूध दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण व्रत की पुरुष सामने कर गया। फिर उसने अपने बंद मन को बुलाकर विधिक साथ श्री भगवान जी को व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख होकर भूमि चला गया। इति श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, हम सब जब भगवान का मंत्र बोलते हैं भगवान हम पर खुश होते हैं। हमारे अंदर के जो भी पाप होता है, रोग व्याधि होता है, हमसे बाहर निकलता है। मंत्र जब करने से क्या होता है, हम करते हैं जाप, हमारे कट जाता है सारा पाप। लेकिन जोर से जब बोलते हैं तो हमारे अंदर के पाप निकलता है, रोग व्याधि निकलता है और यूट्यूब के माध्यम से भारत से बाहर चला जाता है, या तो पाकिस्तान चल जाता है तो बांग्लादेश चल जाता है। तो हल्का से बोलेंगे तो सोसाइटी में रह जाएंगे। इसलिए जोर से बोलना, क्या बोलना है, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। हमारे लक्ष्मी माता का कहना है, हमारे प्रभु सत्यनारायण भगवान के, विष्णु भगवान के नाम के जयकार हम जो उठाते हैं हाथ, लक्ष्मी जी रहती है उनके साथ। लेकिन आधा पूरे हाथ उठाएंगे 24 घंटा रहेंगे, आधे उठाएंगे तो 12 घंटा रहेंगे। हाथ नहीं उठाएंगे तो 1 सेकंड में लक्ष्मी जी नहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी हम सब पास रहते क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम सबको जो भी रुपया पैसा की जरूरत होता है लक्ष्मी जी देती है। जैसे छोटे बच्चे को कुछ खाना होता है तो उसकी मम्मी देती है रुपया, मम्मी को भी लक्ष्मी जी कहा गया है। क्या कहा गया है, माँ को क्या कहा गया है। ज्ञान की देवी कौन होती है पता है आपको, कौन होती है, लक्ष्मी जी नहीं, मम्मी। मम्मी जो है ज्ञान की देवी होती है। क्योंकि हमारे आंटी जैसे ज्ञान की देवी हैं, इनके पापा को भी ज्ञान देते हैं और इनके दादा को भी ज्ञान देते हैं। क्या आंटी जी, बोलो आंटी जी की बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जहाँ लड्डू गोपाल जी के नाम से जोर से जय बोला जाता है, विष्णु मंत्र में जो जय बोला जाता है, उस घर में राहु केतु नहीं आता है। आपने सुने होंगे राहु केतु पहले एक ही था। भगवान ने उसको अमृत पी लिया था तो उन्होंने भगवान उनका गला काट दिया। उन्होंने सोचता है भाई एक बार मिला था 2 टुकड़ा कर दिया, अगले बार मिलेगा पता नहीं कितना टुकड़ा कर देगा। इसलिए जहाँ सत्यनारायण भक्त कथा होता है उस घर से पहले राहु केतु भाग जाता है। क्या करता है, भाग जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। हमको आवाज इतना सिर्फ आया, बेचारी ताई के मारे घुसी तो जा रही है, डर के मारे वो सामने बैठ गई ताई दीवानी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थान पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी।
राजशिला नदी के तट पर हम दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु नमक वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे पटरागराज राजा के पास आ गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्ति उच्च से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बताएं। राजा बोले, साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बोले, राजन, मुझसे इसका सावधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार व्रत दूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझसे निश्चय होगी। राजा से सब विधम सुन व्यापार से निमित्त हो अनंत सत्य कर गया। साधु वैश्य ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और प्रण किया, जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। बोले, लीलावती महारानी की जय। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसार धरपूरित होकर श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से गर्भवती हो गई। का 10वें महीने उसका सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिनों इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का जन्म बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोले, कलावती महारानी की जय। तब लीलावती ने मीठे शब्दों अपने पति से जो अपने संकल्प किया था भगवान का व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय, इसके विवाह पर अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती बढ़ने लगे। लौटने पर साधु ने जब नगर में सबके साथ अपने पुत्र के लिए देखा, तुरंत बात से कोई सुयोग वर को देख कर आओ। ये सुयोग को वर्ग करता है देखने गया। पहले जमाना में जो कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता कि नहीं मानता है। तो बचपन में जो लड़का मम्मी की बात मानता है वो शादी बात किसका बात मानता है? आंटी जी, अंकल जी को पता है, जो मम्मी का नहीं सुनता है पत्नी का क्या सुनेगा वो? पहले जमाना में पूरे बड़े लोग हो जाते थे तो कभी तलाक नहीं होता था। आजकल देखिए 2 साल शादी होता है तो बनता ही नहीं। कहता पापा कैसा लड़का ढूंढ के दे दिए, तो हमारा सुनता ही नहीं। जो अपने माता पिता नहीं सुनेगा तो अपने क्या सुनेगा? बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हमारे लक्ष्मी जी का कहना है, हम उन्हीं पर खुश होते हैं जिस पर घर के बड़े लोग खुश होते हैं। घर की मम्मी को भी लक्ष्मी, हम सब लक्ष्मी जी क्या बोलते हैं? माँ। क्या बोलते हैं? माँ बोलते हैं। पहले जब बच्चे लोग का शादी नहीं हुआ होता है, किचन के मालिक कौन होता है? मम्मी। जब शादी हो जाता है तो कौन बनता है किचन के मालिक? बहू बनती। तो बहू को देखते ही सासू माँ बोलती है, हमारे घर में इनके रूप में लक्ष्मी जी आई है। क्या बोलती है? क्या बोलते हैं? हाँ। लेकिन बहू अगर उल्टी पुल्टी बात बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पता नहीं कौन आ गया। हम बोल नहीं सकते हैं। अभी आप हमसे 8 दिन पैसा लेना है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो लक्ष्मी माता की। लेकिन जो सासू माँ बहुत बुद्धिमान होती है वो कहती है हमारे बहुत अच्छी है, इसकी मम्मी भी ऐसी ही होगी। क्या कहती है? मम्मी ऐसी होगी, जैसे संस्कार देखो वैसे होता है। बहुत से दीदी लोग कहते हैं पंडित जी हमारे सासू माँ बहुत डांट लगाती है। देखिए बहुत से बहू लोग कहती है कि पंडित जी हमारे सासू माँ बहुत डांट लगाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? आपकी मम्मी 10 क्लास की टीचर है। कितने क्लास की? जितना वो जानती है उतना पढ़ा लिखा कर आपको यहाँ कॉलेज में भेज दिया आंटी जी के पास। आंटी जी कॉलेज की टीचर है। क्या है? अब इनके अनुसार नहीं चलेंगे, डांट लगेगा नहीं लगेगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। लेकिन सासू माँ को भी चाहिए कि भाई हमारा उम्र 60 वर्ष है, बहू को उम्र 30 वर्ष की है, तो हमारे तरह थोड़े जैसा एक साथ बन जाएगा, धीरे धीरे बनेगा। क्या आंटी जी? थोड़ा बहुत गलती होगा, प्यार से बोलना है, बहू ऐसे करना है वैसे करना है। बहू को भी चाहिए मम्मी हमने वहाँ पढ़ाई लिखाई में थे इसलिए सारा कुछ बनाने के लिए खाना नहीं सीख पाए, इसलिए आप हमको सिखा दीजिएगा। सासू में खुश हो जाएगी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। यूट्यूब पर सब बात सही नहीं होता है, कोई गलत बात भी होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो लड्डू गोपाल की। पहले जमाने में लड़का वाला भी लड़की देखने जाता था तो आसपास से पता करता था कि लड़की भाई बहन में लड़ाई तो नहीं करता था। जो बच्चे बचपन में भाई बहन में लड़ाई करता है, शादी बाद किससे लड़ाई करता है वो? अपने बचपन में भाई को डांट लगाते होंगे। हाँ सही बात पकड़े। अब चुप रहिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान। बोलो लड्डू गोपाल की। बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए
सुयोग बनिक पुत्र को ले आया। वो सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री के विवाह कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह समय भी बड़े करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोध हो गए, उन्होंने वैश्य को श्राप देकर दारुण भी प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बन्या की माता से नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित धर्मपुर नगर में गया और वहाँ पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु को उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा दूतों आता देख कर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा धन को रखा देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सब दिन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्रापदार उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारे को मानसिक पीड़ा तथा भूख पैदा दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान को देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद धर्म प्राप्त कराई। माता ने कलावती से पुत्री तो तक कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान को देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की त्याग दी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पुत्र और दामाद श्री राजा में साथ ही प्रार्थना की हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत के संतुष्ट हो गए और आज जनकीर्तों को स्वप्न दर्शन देकर कहा, राजन जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रार्थना छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन खाकर भगवान ध्यान हो गए। प्रातः कर राजा जनकीर्तों ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी दोनों गणित पुत्रों को कैसे तरह सलाम लाया जाए। दोनों ने आते राजा नमस्कार किया। राजा मीठे पानी लेकर क्षमा मांगे तो उनसे कोमल वाणी बोला, बाबा भाग्यवश आप लोगों को ऐसा धन प्राप्त हुआ है और आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नई वस्त्र अवसर पहनाए, उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर्शित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इसी श्री सत्यनारायण कृत्य अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण ब्रह्म नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। सब सुनने गए। चौथा अध्याय। सूर्य बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्राडम की अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, साधु तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बनकर हंसता बोली, दंडी आप क्यों पूछते हो? क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव में तो बेरुण के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, चंबा किया तो नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा जम गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज को पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, पुत्र मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से दुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आप रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञान की नहीं सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार पूजा करूँ, मैं रक्षा करो और पहले के समान का धन बढ़ दो। उसके भक्ति वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो, उसकी इच्छा बढ़ती क्रम ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर चला। जब वह अपने नगर में पहुंचा तब उसने अपने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु नमक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन में चली गई। प्रसाद का अवज्ञा कारण सत्य रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोते हुए जम गिर गए।
इस तरह नौका को डूबा हुआ करने और रोते देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे मेरे परिवार से बोले उसे क्षमा करो। उसके 3 वचन सुनकर सत्य भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी साधु वैश्य तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अतिशोधक है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खा के लौटे इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंद मंगल से श्री सत्यनारायण भगवान जी का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सोहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस श्लोक का सुख होकर के स्वरूप हो गया। इति श्री सत्यनारायण चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। राधा रानी की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। हम सब सुनेंगे 5वां अध्याय, लास्ट अध्याय। सूची पर हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगधोई नाम राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पशु को मारकर बर के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान पूजन कर देखा, परंतु राजा देखकर बेईमान बस में नहीं गया और न सत्य भगवान का नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने उसमें रंग चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ नष्ट कर पाया। तो जान किया सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास कर उससे स्थान को वापस आया और ग्वालों से किया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। उसी सत्यनारायण भगवान के पास से पहले जैसा था सब ऐसा आ गया। अंत में दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्ति होगी, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय होता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनुष्य होकर वैकुंठ धाम हो जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनकी दूसरी में कथा कहता हूँ। वृष सदानंद ब्राह्मण ने सुदामा में जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्कामुख नाम का राजर्षद होकर भगवान प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सरस्वती राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र को आदेशित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगधोई ने स्वयं भूमि में होकर भगवान भक्ति कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अपने अगले जन्म में गुण मन सा राज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो लोग माथे से लगा के लड्डू गोपाल जगह छोड़ दीजिए। परिमल नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण नारायण परिमल नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। सीताराम भगवान की जय। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरंधकारे भानुश्री भूमिस्थो बुधस्य गुरु शुक्र संहिताओं के तब सर्वे ग्रह संक्रमण को स्वावलंब छोड़ दीजिए। अभी आप सबको सामग्री का होते नहीं देना है, बस अंकल जी खाली घी का होते हैं, ठीक है। अंकल जी इसमें दीजिए, वापस में एक उसमें टपा लीजिएगा पानी में, पहले इसमें उतना ज्यादा नहीं, एक बूंद देने पानी में। ओम प्रजापति स्वाहा, स्वाहा बोल के एक बूंद उसमें। ओम इंद्राय स्वाहा, वापस मीठा हो जाता है तब उसमें डुबोना है। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम। ओम अग्ने स्वाहा, इदम अग्ने इदम। अभी पुनः आपकी बात। ओम भू स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा। एक बूंद उसमें बस, अब उसमें नहीं डालना, ठीक है। बस हो गया इसका। आपको एक ही बूंद इसमें देते रहना, ठीक है। सबको समझ अभी थोड़ा थोड़ा देना है, जब इसका लोभ तेज होगा तब ज्यादा देंगे, ठीक है। अगर हम सब गायत्री में साथ देंगे, जो जहाँ बैठे हुए हैं वही स्वाहा बोलना, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
ओम भू आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा अभी भी अपने पकड़ लेगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीदं नमः। हम सब गणेश जी महाराज ध्यान करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पाली दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा ओम सर्वाबाधाग्रह मुक्तो दंडाय स्वाहा मृत्युम प्रसादे भक्ति संशय स्वाहा ओम शरणागत ग्रह पुत्र प्राणे सर्व देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा ओम शरणागत ग्रह पुत्र प्राणे सर्व देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। आप दो करके उधर उठते रहिए और हवन करके फिर अपने अपने स्थान पर जाते रहिए। आपको वापस हो गया उठना पड़ेगा यार दो लोग आएंगे किस जगह बनेगा ये एक मिनट देना है एक मिनट ज़्यादा नहीं देना सब लोग बोलते नहीं रहे आप थोड़ा सा वो थोड़ा बढ़ा देंगे हम सब ब्रह्मा जी की ध्यान करेंगे ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम महालक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम मां लक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आदि स्वाहा इदं महालक्ष्मी नमः। भोले बाबा ध्यान करना है सभी का स्वस्थ लाभ के लिए। ओम आम जुम सा ओम भूर्भस्व ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम स्व भव भो ओम सर्वं ओम स्वाहा। देखिए जो जहाँ बैठे हैं वहीं स्वाहा बोलना है। अब बात करेंगे फिर लाभ कम मिलेगा। बच्चे लोग स्कूल जाता है बात करने में लगे रहेगा मास्टर की बात नहीं सुनेगा तो नंबर आएगा अच्छा नहीं आएगा। आप सबको स्वाहा बोलेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा।
अभी हम भोले बाबा ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान? ये पूरे सावन जो है भोले बाबा का है। किसका है? उनकी नहीं सुनेंगे तो आपको भोले बाबा कैसे सुनेंगे आपकी? हाँ, सबको बोलना है। ओम हम जुम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम स्व भुव भूम ओम स जुम ओम स्वाहा। ओम हम जुम स ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम स्व भुव भूम ओम स जुम ओम स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नाममम्। हम सब ध्यान करेंगे माता रानी का 9 रूप का। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा। हनुमान जी ध्यान करेंगे। ओम अंजलि सुतर्पणमय वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। को नहीं जानत है जग में एक संकट मोचन नाम प्यारो स्वाहा। ओम संकट मोर गरीब जो तुम सो नहीं जाते चारो स्वाहा। वेग हरो हनुमान मारो जो कर संकट हो हमारो स्वाहा। वेग हरो हनुमान मारो जो कर संकट हो हमारो स्वाहा। ना से रो घरे सब पीरा बदन हनुमान पीरा स्वाहा। संकट से हनुमान छुड़ावे मृतम मृतम ज्ञान पिलावे स्वाहा। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का को डरना स्वाहा। सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का को डरना स्वाहा। इदम हनुमते इदं नामम्। और आप दोनों का हो गया। पीछे जो है उसका ये हम सब ध्यान करेंगे श्री राम जी का। ओम दशरथ सीता वल्लभ जी में नामक सूर्यात् स्वाहा। ओम दशरथ सीता वल्लभ जी में नामक सूर्यात् स्वाहा। ओम जनक प्रधि में तन्नो सीता सूर्यात् स्वाहा। ओम जनक प्रधि में तन्नो सीता सूर्यात् स्वाहा। लड्डू गोपाल ध्यान करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधम कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधम कृपया धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। इनका बच गया हवन। किसका बच गया? हो गया, सब हो गया। ठीक है। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुष्य गुरु केतव सर्वे ग्रह संक्रमण स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुष्य भूमिस्तोग्रस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह संक्रमण स्वाहा। ओम नाथ कृष्ण मरुण सुरस्तम पाताल नायकम वास्तु कुशाय नमः स्वाहा। ओम वास्तु कुशाय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वदेवभ्यो नमः स्वाहा। सर्वो माता शक्तिभ्यो स्वाहा। सर्वो नमः स्वाहा। ओम कलश देवता आप हाथ पकड़ हाथ। ओम कलश देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः स्वाहा। ओम अखंडमंडलाकारं गुरुवे नमः स्वाहा। ओम भूले नारे देवताभ्यो नमः स्वाहा। आगे प्रेरी डर क्या करेंगे? ले ये कर देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूले नारे पाजा देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओने ले 5 बार पढ़ना है। घर में मीठा क्या बनाए हैं? मीठा क्या बनाया है? ले बेटा खीर लेके आओ। एक कटोरे में खीर ले आओ बच्चे लोग। खीर ले आओ श्वेता कटोरी में करके लाओ। खीर है पूरी है सब्जी सब बन गया ऊपर ना। हाँ जो बन गया उसको ले आओ। प्लेट में लगा के ले आओ। बस अब भगवान को भोग लगेगा ना मीठा का। हाँ भोग लगा लो हाथ पर। अभी हाथ का साफ हो गया। बस हो गया 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। हमको भी जाना है 10 बजे कहीं और जाना है। लेट हो रहा है। हमको भी जाना है। आप आपसे ज्यादा बाबा की चिंता है रही है पूजा की चिंता है रही है। वे करके हमको भी जाना है। आप टेंशन मत लीजिए। खीर ले आओ और शिमला मिर्च ले आओ। पूजा कभी कभी होता है तसल्ली से पूजा करना चाहिए। क्योंकि हमारा फोन बंद है। किसी का फोन आएगा तो हमारे मैडम के पास फोन हो जाएगा। कहेगा पंडित जी आधा घंटा लेट में आएंगे आज। खीर भी ले आई हो प्लेट हार में लगा लो सब चीज। शाम वाला बनता है। देखिए काम आंटी जी आपको देंगे। आप आंटी जी देंगे। बाकी कोई काम नहीं रहता है। इतना सोच लीजिए।
हम सब भ्रम में है कि वो हमारे काम आएंगे, वो हमारे काम आएंगे, कोई काम नहीं आता। काम आने वाले कोई किसी काम ना सब मोह बनता है। हाँ, सब मोहम्मद है, कोई काम नहीं आता है। इसलिए आप जल्दी जल्दी कर लो, कीजिए आप। नहीं 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 करते आपको भी उसके बीच में ओम राज जी बोले, ओम राज जी आरती करेंगे। हाँ, सभी को अपने अपने समोर घुमा लेना से, ऐसे घुमा लेंगे अपने ऊपर। बोले हे हनुमान जी महाराज, सबको बोले हे भोले बाबा, आज से पहले हमारे ऊपर किसी की नज़र लगा हो, किसी की जादू चला हो, कोई रोग व्याधि चल रहा हो, तो सामग्री में आ जाए। जब सामने से छोड़ दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाद्रव्ये प्राप्ते पूर्णमस्तक करतो। अंकल जी इसमें छोड़ दीजिए, अंकल जी इसमें छोड़िए, स्वाहा छोड़िए, स्वाहा बीच में हाँ बस ऐसा वो सामग्री छोड़ दीजिए। ओम सांबे पूर्णगम स्वाहा, सबका गुस्सा स्वाहा, सबका आलस्य स्वाहा, सबका शरण में रोग व्याधि सब स्वाहा। पूजा करिए, जबरदस्ती कर दो, चार बार दरवाजा खुला है। फिर हाथ ना करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसके, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूर्ख कर कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, बार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय अधिकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, सदा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मैया। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे,
स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख करे गणेश, पाज्य रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्व शरण में आए के धरो प्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हरे सूर्य की लेने हो आरती देखने सूर्य से टाइम पाए रही है। सीधा का श्लोक दिया। ओम स्वामया व्रता वेद मातरम पावित्रम आयु प्राणम। ये पैसे चालू हो गए, चलो हो गए। महाराज बाहर बैठ जाओ। फिर हम देखें। हैं? हाँ बैठ जाओ आप जाओ। जा ये बैठ पड़ आरती देखो।